ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। ये वीडियो है आपके मनचाहे वरदान को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय व्रत सब कुछ कर लिए, तो मात्र आपको एक बार ये उपाय करना होगा। थोड़ा सा कोयला और दूध लेना होगा। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके मनचाहे वरदान को दिलाएगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामना को पूरा जरूर करेगा। आप सबने कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, नंदलाल जी का स्वागत किया होगा, उनका अभिषेक किया होगा। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के जो दूसरा दिन पड़ता है, जिस दिन नवमी तिथि मनाई जाती है ना, तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन पड़ने वाली नवमी तिथि को गोगा नवमी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। गोगा महाराज जी की याद में ये वाला जो तिथि है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राजस्थान में मनाई जाती है और अब तो मध्य प्रदेश में, साथ ही इंदौर में भी इस वाली कथा का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गोगा जी महाराज थे वो थे कौन, इनके ऊपर महादेव जी का ऐसा कौन सा आशीर्वाद था जिसकी वजह से आज भी इनको पूजा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे की एक कथा भी है। तो जो गोगा जी महाराज जी थे, इनकी जो माता थी वो कैसी थी, निसंतान थी। उन्होंने काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ कर लिए थे, लेकिन फिर भी उनके कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जो गुरु गोरखनाथ जी थे, जो कि महादेव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, वो उनके राज्य में आए हुए थे। हालांकि वो एक रानी थी। तो बाछल देवी जी जब उनके बारे में सुना तो उनके पास में गई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी की जब याचना सुनी तो उसके बाद में उन्होंने बाछल देवी को पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। साथ ही साथ एक गूगल नामक एक फल दिया था, है ना, कि अगर आप इसे खा लेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और जो आपका पुत्र होगा वो वीरों में वीर होगा। साथ ही साथ उसके ऊपर महादेव जी का इतना बड़ा आशीर्वाद होगा कि वो नागों को वश में करने वाला भी होगा। चाहे कैसा भी नाग हो, चाहे वो वासुकी नाग क्यों ना हो, वो उसे भी वश में कर लेगा। सिद्धों का शिरोमणि होगा और वही पुत्र गोगा जी महाराज जी के नाम से प्रचलित हुए। इनके ऊपर महादेव जी का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था। तो जो भी व्यक्ति गोगा नवमी तिथि के दिन इनकी पूजा अर्चना करता है, इनसे जो भी वरदान मांगता है उसे जरूर मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहले वाला उपाय आपको किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई मनोकामना है, कोई वरदान आपको पूरा करवाना है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले आपको गोगा नवमी तिथि के दिन थोड़ा सा लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध लेना। ठीक है, और इसे लेने के लिए आपको तांबे का पात्र काम में नहीं लेना है, कोई सा भी एक स्टील का पात्र लेना। और सुबह के समय पर जब सूर्योदय हो जाए उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको करना क्या है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाना है, मंदिर जाना है और उन्हें दूध से स्नान करवाना है। किन महादेव जी के नाम से, ये चीज ध्यान रखिएगा, वासुकी महादेव जी के नाम से आपको स्नान करवा देना है। ठीक है ना, ये काम करोगे आप गोगा नवमी तिथि के दिन सुबह सुबह ही। फिर जब आप घर के तरफ वापस में आओगे तब आपको गोगा जी महाराज जी की पूजा अर्चना करनी होगी। उनकी पूजा अर्चना करने से पहले महादेव जी का दुग्ध से अभिषेक कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो आप पहले ही कर चुके हो। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी गेरू, है ना। अब ये जो गेरू होता है ना, ब्राउन सा ऐसा पाउडर होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध और थोड़ा सा लेना होगा कोयला। क्या लेना होगा, थोड़ा सा लेना होगा आपको कोयला। ठीक है, अब सुबह के समय पर जो भी आपका दरवाजा है, मेन गेट है ना, उस मेन गेट के बाहर की तरफ नहा धो करके, परिवार की कोई सी भी स्त्री नारी इस वाले उपाय को कर सकती हैं। जब आप मेन गेट के बाहर की तरफ जाएंगे ना, होती है ना, उस घेरू को आपको पानी में भिगो करके और यहां पर इस तरीके से चौकोर हिस्से में कलर करना होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप सब लोग करते भी होंगे, रक्षाबंधन के दिन भी करते होंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा चौकोर से इस तरीके से करना। ठीक है ना, कर लोगे। करने के पश्चात इन दोनों जगहों पर आपको जो आपने दूध लिया है और कोयला लिया है, तो उसी दूध के अंदर कोयले को अच्छे से मिक्स करके, यानी कि गाढ़ा सा एक पाउडर आपको बना लेना है। और गाढ़ा सा पाउडर बनाने के पश्चात दोनों ओर आपको 5-5 नाग के इस तरीके से 1, 2,
3 4 5 इस तरीके से आपको बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाने होंगे। बनाने के पश्चात आपके घर में अगर इस तरीके की तस्वीर है गोगा जी महाराज जी की, जिसके ऊपर वो घोड़े पर सवार हैं, है ना, तो इस तरीके की तस्वीर आप जरूर लेकर के आ जाना। सुबह से शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। और इसी तस्वीर के ऊपर आपको पूरा का पूरा भोग लगाना है। किस तरीके से लगाना है, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले गुलगुले तैयार करने हैं। अब काफी सारे गुलगुले नहीं जानते होंगे, तो ये होते हैं पुए, जिनको आटे को चीनी में मिला करके उसके अंदर थोड़े से तिल मिला करके तल लिया जाता है, इनको कहा जाता है पुए। तो इस तरीके से पुए लेना है। थोड़ा सा आपको बनाना होगा चूरमा, है ना, चूरमा बनाना, और थोड़ी सी लेनी होगी खीर, ठीक है ना। इनका भोग आपको लगाना है गोगा जी महाराज जी के ऊपर। और जो उनके घोड़े हैं, उन घोड़े के लिए आपको चने की दाल का भोग लगाना है। क्या करना है, चने की दाल का भोग लगाना है। जब आप ये सारा के सारे काम कर दो, तो जो भी स्त्री नारी पुरुष उनके घर में जिस भी व्यक्ति के हाथ में रक्षाबंधन के दिन जो राखी बंधी है, उस राखी को खोल करके और उन्हें समर्पित कर के, उन्हें गोगा जी महाराज जी को समर्पित करके जो अपनी मनोकामना कह देती है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला जो उपाय है ना, बहुत ही अद्भुत है। गोगा जी महाराज जी जो है, ये वाला उपाय राजस्थान में हर एक व्यक्ति करता है। इतना अद्भुत सा उपाय है, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, है ना, जो कि है महादेव जी वाला उपाय। ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ये चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग से उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से लेना होगा आपको एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। क्या भरना है, अपने घर का शुद्ध जल भरना। और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे, तब ध्यान से सुनिएगा, आपको वो जो पूरा का पूरा लोटा जल है ना, सबसे पहले एक लोटा जल वासुकी महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद में जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर, कुछ इस तरीके से कि जो उसकी डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। और आपको इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के अपनी मनोकामना महादेव जी से कह देनी है। आप जो भी वर मांगोगे वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी आपको प्रदान जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी के ये दोनों जो उपाय हैं, सिर्फ और सिर्फ गोगा नवमी तिथि के दिन ही किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत से उपाय हैं। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।